Good morning, students. Myself, S.K. Dubey, lecturer of SDM Inter College. Today, I will teach you the remaining paragraph of the first lesson, The Fun They Had. बच्चों, आज मैं आपको जो लेसन मैंने पहले पढ़ाया था चैप्टर, उसका आधा बच गया था, वो आधा लेसन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। पैराग्राफ 6, ध्यान से सुने, लिसन टू मी केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। लेट अस रीड नाउ। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने बहुत उत्सुक आँखों से उसकी ओर देखा। उसकी ओर यानी हर किसके लिए है? मार्जी की ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। यह प्राचीन यानी समय में जो स्कूल होता था, जो हजारों वर्ष पहले हुआ करता था, उस प्रकार का ये स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए, बोलते हुए, सेंचुरीज एगो अर्थात शताब्दियों पहले, एगो मीन्स बिफोर, पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी इस बात को सुन करके थोड़ा दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अच्छा, मुझे ये नहीं पता है कि उस समय स्कूल किस प्रकार का होता था। शी रेड द बुक ओवर ही शोल्डर्स फॉर ए वाइल। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड। उसने उसके कंधे के ऊपर से, किसके कंधे से? टॉमी के कंधे से ऊपर से कुछ समय तक देखते हुए उसने उस किताब को पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, यानी तब भी उनके पास टीचर होते थे, उनके अध्यापक होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, उसने कहा हाँ हाँ निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो टीचर रेगुलर नहीं होते थे, अर्थात वो नियमित नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, वह मनुष्य होता था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? तब मार्जी आश्चर्य, सरप्राइज के साथ वो पूछती है, क्या इंसान, एक मनुष्य कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चनिंग। तब उसने बताया कि वे लड़कों को और लड़कियों को सभी प्रकार की चीज़ें पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे विषय से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न भी पूछते थे। ए मैन इज नॉट ए स्मार्ट इनफ, एक मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो टॉमी ने कहा, श्योर ही इज, नहीं नहीं निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितने कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। बेटचा का मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना, ट्रस्ट करना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, मैं जितना सोचता हूँ, मैं जितना विश्वास करता हूँ, वो उससे भी अधिक जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी उनकी बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्जी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहूँगी कभी भी कि कोई व्यक्ति मेरे घर पर आकर और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जो है हंसते हुए चीख मारी। यू डोंट नो मच, तुम बहुत अधिक नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, उस समय के जो अध्यापक होते थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक अलग प्रकार का भवन होता था, बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर,
और सारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। क्या करने के लिए जाते थे? स्टडी करने के लिए जाते थे, अध्ययन करने के लिए आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक प्रकार की चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से उनकी आयु भी लगभग एक जैसी होती थी, अर्थात सभी एक ही उम्र के बच्चे हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ ये भी कहती हैं कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को उसको ढालना पड़ता है, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सबकी बेटे जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो टीचर को बच्चे के मेंटल लेवल को ले करके और उसके अकॉर्डिंग जो है किसी चीज़ को समझाना होता है। कोई बच्चा एकदम से समझ लेता है, किसी बच्चे को उसे एक एक दो दो बार बतानी पड़ती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तब टॉमी ने कहा कि उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम न चाहो तो इसे मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। तो शीघ्रता से मार्जी ने कहा कि मैंने ये कब कहा कि मुझे ये पुस्तक पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी वो आधी भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी तब तक मार्जी की मम्मी ने मतलब माँ ने आवाज़ दी, मार्जी स्कूल जाना है तुम्हें। मार्जी लुक्ड अप, नॉट यट मम्मा। मार्जी ने ऊपर की ओर देखा और उसने कहा कि नहीं मम्मी, अभी स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जोन्स, तब मिसेज जोन ने कहा कि अब इट इज़ ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब ये संभवतः टॉमी के का भी समय हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी के पास गई। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, और उसने मार्जी ने टॉमी से पूछा कि क्या स्कूल से आने के बाद मैं इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, चैलेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, लापरवाही के साथ। तो टॉमी ने कहा लापरवाही के साथ, यानी बिना मन से कहा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, अर्थात मुंह से सीटी बजाते हुए वो आगे की ओर चल दिया और वो पुरानी धूल से भरी हुई जो बुक थी वो अपनी बगल में दबा लिया। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, और उसका जो स्कूल का जो रूम था, कमरा था, वो उसके ठीक बेडरूम के सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके जो कंप्यूटर टीचर थे वो हमेशा उस समय उसकी प्रतीक्षा करते थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे और संडे के सिवाय वो उस समय उसकी मतलब कंप्यूटर की क्लास होती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी मम्मी ये हमेशा कहा करती थी कि छोटे बच्चे अगर नियमित अध्ययन करें, डेली अगर पढ़ें, तो उनकी जो मेमोरी होती है, उनकी जो याद करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। द स्क्रीन वाज लीट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जो है वो बड़ी हुई थी। टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसमें अंकगणित का जो विषय था वो अंकगणित का फ्रैक्शन का विषय था। फ्रैक्शन सरल जिसको भिन्न बोलते हैं।
प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर उससे कहा गया कि तुम अपना जो कल का जो होमवर्क है वो इसकी दरार में डाल दो। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने दुख मन से यानी बिना मन के उसने ये गृह कार्य को दरवाजे में डाल दिया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वह उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी भी बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जब सारे पड़ोस के बच्चे वहाँ आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और स्कूल के अहाते में हंसते थे, शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और साथ साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के समापन के बाद यानी जब समय ओवर हो जाता था तो साथ साथ वो घर आते थे। वह उस समय के बारे में सोच रही थी। दे लर्नेड द सेम थिंग्स। वे एक समान काम करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। इसलिए वे एक दूसरे के होमवर्क में भी मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट। और उसके बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल। और जो टीचर्स होते थे वो इंसान होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्णन चल रही थी। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। और तब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। फिर मार्जी उस समय के बारे में सोचने लगी, उन प्राचीन समय के बारे में कि बच्चे एक दूसरे से उस समय कितना प्यार करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो ये सोच करके ये भी सोच रही थी कि उनके पास मनोरंजन के लिए कितना समय होता था, वो किस प्रकार से अपने समय को ठीक प्रकार से व्यतीत करते होंगे। इन दिस वे दिस लेसन हैज बीन completed and I am giving you some NCERT solutions. These questions will be written on your notebook, and if you have any type of problem you can ask me. Thanking for watching.